नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहब नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़ी गर्म हो गई है। गर्म इसलिए हो गई क्योंकि रामजीलाल सुमन जी जो राज्यसभा सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, संसद में स्पीच दिए राणा सांगा पे, और राणा सांगा पे स्पीच देने के बाद वो सत्य है कि असत्य है वो बात का विषय है, लेकिन करणी सेना क्षत्रिय सभा जो थी वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गई। जगह जगह तमाम तरह के उल्टे पुल्टे बयान आने लगे और उस पर 19 तारीख को माननीय अखिलेश जी रामजीलाल सुमन के घर भी जाने वाले हैं, क्योंकि दो लोग करणी सेना क्षत्रिय सभा के द्वारा हो चुकी है, एक 26 मार्च को, एक 12 अप्रैल को। उसकी काट में अखिलेश जी रामजीलाल सुमन के पास जाने वाले हैं। एक लाइन वो थी जिस पर सपा आगे बढ़ रही थी। दूसरी लाइन कौशाम्बी से विधायक इंद्रजीत सरोज जी समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी में थे, बसपा में थे, मायावती जी के खास हुआ करते थे, लेकिन आज सपा के साथ हैं। और उनके बेटे मात्र 25 वर्ष की अवस्था में कौशाम्बी से वहाँ से सांसद भी चुन लिए गए। मात्र 25 साल की अवस्था में बेटा सांसद है तो बाप विधायक है। ये आपके साथ नहीं हो सकता। पूरी उम्र गुजर जाएगी, राजनीति में मुकाम हासिल नहीं कर पाता आम आदमी, लेकिन ये बाप बेटा एक ही घर में दो माननी मलाई काट रहे हैं। अखिलेश यादव जी या तमाम पार्टियां हैं, जो लोग राजनीति मुकाम हैं वो किसी और को आगे नहीं बढ़ने देते, सिर्फ अपने ही सब कुछ होते हैं। खैर, इंद्रजीत सरोज जी ने एक स्पीच दिया है, फिर बाकायदा ANI को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में विधायक जी ने क्या कहा है, थोड़ा सुन लीजिए। मोहम्मद बिन महमूद गजनबी आए, अफ़गानिस्तान से चल के आए और सोमनाथ मंदिर में उन्होंने 17 बार आक्रमण करके लूट कर चले गए जो है। और फिर मोहम्मद गोरी इस देश में आए, वो भी लूट के जब पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते जो है, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है जो है, कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे जो है, उन्हें श्राप देना चाहिए जो है। हमारे भगवान दलित पिछड़े PDA के लोगों के तो डॉक्टर अंबेडकर हैं, और हमारे PDA के लोगों को डॉक्टर अंबेडकर को ही मानना चाहिए। इस इंटरव्यू में विधायक जी साफ साफ कह रहे हैं कि महमूद गजनवी आया और सोमनाथ मंदिर को लूट के चला गया। मोहम्मद गोरी आए, कई बार आए और कई बार मंदिरों को लूट के लेके चले गए। अगर भगवान के अंदर पत्थर की मूर्तियों में अगर ताकत थी तो रोक देते, श्राप दे देते। अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से तो हम मान लें कि आपकी बात सही है, भगवान में ताकत नहीं है, भगवान होते नहीं है, पत्थर की मूर्तियों में ताकत नहीं है। लेकिन ये भी एक दूसरा बिंदु होगा कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करना यह भी सही नहीं है। जिस तरफ हम ये कहते हैं कि मंदिरों में ताकत नहीं थी, इनको श्राप दे देना चाहिए, सभी मुस्लिम को नष्ट हो जाना चाहिए, ठीक उसी समय में ये भी ध्यान देना चाहिए कि तमाम मस्जिदों में भी हत्याएं होती हैं, बम ब्लास्ट होता है। तो क्या मस्जिदों में जो अल्लाह हैं उनकी इबादत होती है, तो क्या उनके अंदर ताकत है? वो लोग कैसे रह सकते? चर्च में ब्लास्ट हो जाते हैं, तो क्या चर्च में जो ईसाई लोग के, क्रिश्चियन के आराध्य देवता हैं, क्या उनके साथ नहीं होता? उसी तरह से तमाम सरदार के सिख धर्म के लोगों के भी जो मंदिर है, प्रार्थना सभा है, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है, गुरुद्वारा में होता है, तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही हम कह सकते हैं? दरअसल एक आस्था होती है हर धर्म की, और हर धर्म के लोग जिस आस्था में विश्वास रखते हैं तो उनको रखने देना चाहिए। राजनीति अलग जगह है, लेकिन उस पर हम लोगों को टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इसमें इंद्रजीत सरोज जी कह रहे हैं कि PDA के लिए सिर्फ अंबेडकर भगवान है। देखिए, हम लोग जल्दी ही किसी को भगवान कह देते हैं। हम लोग क्रिकेट के तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को कह दिए। ये निश्चित रूप से सही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आने के बाद इस देश में तमाम दलित पिछड़े वंचितों को अधिकार मिला। वोट की ताकत, संविधान की ताकत पे जो जानवर से बदतर जिंदगी थी, उस जिंदगी में उद्धार हुआ। महापुरुष थे, एक बड़े महापुरुष थे। सदियों में ऐसा महापुरुष जन्म लेते हैं, ये बात यहाँ तक सत्य है। लेकिन मैं इस बात को भी मानता हूँ कि आज
दलितों में जिस प्रकार से SC ST में तमाम जातियों को रखा गया, यहाँ तक कि सोनकर को भी रखा गया, अगर आप जाटों की जाति, चमार की जाति, धोबी की जाति से तुलना करेंगे तो सोनकर खटिक जो होते हैं मजबूत होते हैं। अगर आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से अगर हम बात करें, आप अगर मूल्यांकन सरकार कभी कराए किसी पैमाने पे, किसी कमेटी बना के, तो सरकार देखेगी कि खटिक सोनकर जो SC में शामिल किया गया उत्तर प्रदेश में, उससे कमज़ोर जातियाँ, उससे कमज़ोर गरड़िया है, उससे कमज़ोर धीमर, निषाद, बिंद, भर है, उससे कमज़ोर तेली भी है, तमोली भी है, बढ़ई भी है, लोहार भी है, कुम्हार भी है, उससे गरीब ये सब जातियां हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन जातियों को बाबा साहब ने, अगर हम बात करें संविधान के मुताबिक, तो उसमें इनको SC ST भी नहीं शामिल किया गया, इनको OBC में शामिल किया गया। यही कारण है कि जिस पायदान पे SC ST का ग्राफ बढ़ा, राजनीतिक रूप से समृद्ध हुए, आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, सरकारी नौकरियों में समृद्ध हुए, OBC की तमाम वंचित जातियां, तेली, तमोली, लोहार, कुहार, बढ़ई, बींद, माली, नाई, ये सब जातियों का उत्थान उस प्रकार से नहीं हो पाया। ना तो सामाजिक रूप से हुआ, ना तो आर्थिक रूप से हुआ, ना तो शैक्षिक रूप से हुआ, ना तो राजनीतिक रूप से हुआ, नहीं हो पाया। चाहिए था इनको भी SC ST में शामिल करना, क्योंकि किसी भी बढ़ई, लोहार, कुहार की, तेली, तमोली की अभी भी आज के आज़ादी के 77-78 साल बाद भी ये औकात हैसियत नहीं है कि वो सामान्य सीट से ब्राह्मण समाज के सामने, क्षत्रिय समाज के सामने, भूमियार समाज के सामने, यादव समाज के सामने, जाट समाज के सामने, गुर्जर समाज के सामने वो चुनाव लड़ सके। वो उस लायक नहीं है, अभी भी ताकतवर जातियां नहीं है, राजनीतिक संरक्षण नहीं है, नहीं लड़ सकता वो। किस लोहार, कुहार, बढ़ई, तेली, तमोली का बेटा 25 साल में सांसद बना? लेकिन आप हर जिले में, हर राज्य में आप जाएंगे, हर प्रखंड में जाएंगे, हर मंडल में आप जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि SC ST में तमाम ऐसे परिवार हैं जहाँ पे बहुत कम एज में वो विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुँच जाते हैं। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जो राजनीतिक आरक्षण मिला, उस आरक्षण के अनुसार वो सीट पे लड़के चले जाते। लेकिन ये जातियाँ भी, चाहे तेली, तमोली, लोहार, कुहार, बढ़ई, बींद, माली, नाई, ये सब भर, ये लोनिया, ये सब जातियाँ आर्थिक पायदान पे सोनकर से नीचे है, शैक्षिक पायदान पे सोनकर से नीचे हैं। लेकिन वो सोनकर और पासवान चूँकि SC ST में उसका लाभ उठा लेते हैं, ये लाभ नहीं उठा पाते। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है, मिस्टेक हुआ बाबा साहब के द्वारा, और इसी मिस्टेक के वजह से इन जातियों के उत्थान जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम सभी इसका दर्द झेलते हैं, क्योंकि हमारे लिए, अगर मैं मनोज मुसाफिर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहूँ तो विधानसभा का चुनाव हमारे लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। हमें चुनाव लड़ने के लिए हमारी कंपटीशन यादव समाज से होगा, जाट समाज से होगा, गुर्जर से होगा, सिंह समाज से होगा, क्षत्रिय समाज से, ब्राह्मण समाज से, भूमियार समाज से होगा, जिनकी परवरिश में, जिनकी आर्थिक हैसियत में, जिनकी शैक्षिक में, सामाजिक में धरती और आसमान का अंतर है। वो खेती किसानी में मजबूत है, वो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वो शैक्षिक रूप से संपन्न है, सोर्स पानी में संपन्न है। उनके सामने हम कहाँ पर्चा दाखिल कर पाएंगे? और हमें राजनीतिक संरक्षण जरूरी है, और राजनीतिक आका हमारा कोई है नहीं। इन जातियों का राजनीतिक आका नहीं है। दलितों के लिए पार्टी बनी, यादव समाज के लिए पार्टी बनी, आज यादव कहाँ चला गया? और गरेड़िया उसका पैरेलल था, दोनों चरवाहा का काम करते थे। लेकिन ये गरेड़िया आज कहाँ, कितना पीछे हो गया, यादव कितना आगे हो गया, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण मिला, उसको राजनीतिक मजबूती मिली, उसके पार्टी बनी और उसका उत्थान हुआ। गरेड़िया का नहीं हो पाया। ठीक उसी प्रकार से क्षत्रिय समाज का विकास हुआ, उसकी पार्टियां, जितनी पार्टियां हैं सब क्षत्रिय समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, भूमियार समाज के लिए हैं, यादव समाज के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां हैं। लेकिन तेली, तमोली, लोहार, कुहार, बढ़ई, नाई, बीन, माली, इसके लिए कौन सी आप पार्टी है? कोई पार्टी नहीं, कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं, इसलिए लगातार पीछे होती चली गई। तो इंद्रजीत सरोज जी का ये कहना कि पीडीए के लिए भगवान है,
ये महापुरुष हो सकते हैं पीडीए के लिए अम्बेडकर जी, लेकिन इन जातियों के लिए भगवान नहीं है। हाँ, आपकी जाति के लिए हैं, सोनकर के लिए हैं। मछली शहर से रागिनी सोनकर जी बहुत कम उम्र में विधायक बन गई समाजवादी पार्टी से। आपके सुपुत्र 25 साल में सांसद बन गए SC सीट से, लेकिन आपके बन गए, बाकी के नहीं बन सकते 25 साल में। आपका बेटा जिस समय सांसद बन रहे थे, मुझे याद है कि आपका बेटा मंदिरों में घूम रहे थे, मंदिरों के दर्शन कर रहे थे। फोटो पे देखिए, तमाम गूगल पे फोटो मिल जाएंगे। लेकिन जब आप बसपा के मूल कैडर में हैं और आप मंदिर को नहीं मानते, मस्जिद को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, ब्राह्मण को नहीं मानते, तो आपको अपने बेटे के लिए चुनाव जीतने के लिए मंदिर में भेजना भी नहीं चाहिए था। क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी अगर सेम है तो आइडियोलॉजी हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं कि लाभ लेने के लिए आइडियोलॉजी चेंज कर देंगे और लाभ लेने के बाद आइडियोलॉजी बदल देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जहाँ तक बात पीडीए की, अखिलेश यादव जी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर बसपा के मूल पैटर्न पे चलेंगे आप, मूल पैटर्न पे चलेंगे आप, तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। क्योंकि तमाम पीडीए की जातियाँ, जिस पीडीए की बात कह रहे हैं, जितनी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, वो धर्म को आधार मान के शादी विवाह करते हैं, वो धर्म को पूजा पाठ करते हैं। तो ये नहीं स्वीकार कर सकते कि भगवान में शक्ति नहीं है। क्योंकि जब सिस्टम, सरकार लाचार होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं दे पाती है, तो गरीब आदमी, लाचार आदमी भगवान भरोसे चमत्कार की आस में होता है। वो हैं उनमें शक्ति की नहीं है, ये दूसरा बिंदु है, दूसरी बात है। लेकिन उनकी आस्था उनके साथ है। तो उस आस्था पे जब अटैक होता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुँह कर जाता है। फिर उसे लाख दिक्कतें होती हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आ पाता और वो चला जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसको लगता है कि भगवान के ये आरोप लगा रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि इन सभी नेताओं को आप ट्रेनिंग दीजिए, खास तौर से जो बसपा से आए हुए नेता हैं मूल कैडर के, उनको ट्रेनिंग दीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि आपको किस रास्ते पे चलना है और अहमियत क्या है। मेरे भी समाज के तमाम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये हैं, वो, उस पर बोला करिए। मैं उनको बार बार कहता हूँ, अभी मेरा मुख्य मुद्दा उस पर नहीं है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अभी मुख्य मुद्दा ये है कि आपको राजनीतिक शक्ति मिलेगी, कैसे मिलेगी, सामाजिक शक्ति कैसे मिलेगी, शैक्षिक शक्ति कैसे मिलेगी, रिजर्वेशन का लाभ आपको कैसे मिलेगा, टिकट की हिस्सेदारी आपकी कैसे बढ़ेगी, आपके लोग विधानसभा लोकसभा में कितने ज़्यादा पहुंचेंगे, और आपकी आवाज़, जो हत्याएं हो रही है उत्तर प्रदेश बिहार से लेकर, वो हत्याओं को विधानसभा लोकसभा में कौन उठाएगा, उस पर राजनीतिक संरक्षण कौन देगा, हमारे चर्चा का विषय ये होना चाहिए। मैं मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ के माध्यम से सिर्फ इस पर बात करना चाहता हूँ। हालांकि समाज अभी स्वीकार नहीं करता मनोज मुसाफिर को भी, अभी वो सपोर्ट नहीं करता। अगर मुझे कहीं जाना हो तो अपने खर्चे से कितना आदमी जाएगा और कितना चैनल को सपोर्ट करेगा। समाज सपोर्ट नहीं करता। समाज अभी मुझे देख रहा है, आनंद ले रहा है, लेकिन वो अपने जेब में हाथ नहीं डालता। मैं जानता हूँ, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। दूसरे समाज से होता तो अभी मुझे कहाँ तक इस चैनल को आगे बढ़ा दिया जाता, कितना आर्थिक रूप से फंडिंग होती। लेकिन ये समाज है, अपना समाज है, ये ज़्यादा आनंद लेता है, अपने जेब पे हाथ नहीं डालता। मैं भुक्तभोगी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मिशन जो है उस मिशन के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो कोई साथ दे अथवा ना दे।